नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त उज्जवल कुमार उपकार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी की जो सिविल सेवा परीक्षा है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। और उसमें जो हमारा डेली टाइम टेबल होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। यहाँ तक कि आप लोगों के कमेंट्स आए थे डेली टाइम टेबल जो मैंने फॉलो किया उसके ऊपर, कि आप अपना टाइम टेबल बताइए। एक्चुअल में टाइम टेबल जो है सब लोगों का अलग अलग होता है, तो मैं यहाँ पे एक वे बताऊँगा आपको कि आप कैसे उसको जो है अपने टाइम को बांट सकते हैं। टाइम टेबल के ऊपर हम दो वीडियो बनाएंगे, एक तो डेली टाइम टेबल कि आप टाइम को कैसे बांटें, और दूसरा कि आपका जो टाइम है उसमें दो तरह के टाइम, एक प्रोडक्टिव टाइम जिसमें आप पढ़ाई करते हैं और दूसरा अनप्रोडक्टिव टाइम। तो अनप्रोडक्टिव टाइम को कैसे कम करें इसके ऊपर एक वीडियो लाएंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ डेली टाइम टेबल की, बहुत शॉर्ट सा वीडियो होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम सभी को 24 घंटे मिलते हैं और यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है किसी के लिए। तो इस 24 घंटे में ही हमें अपना टाइम टेबल बनाना होता है। अलग अलग लोगों के मैंने अलग अलग शेड्यूल्स देखे हैं, अलग अलग टॉपर्स के अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं। मेरा जो टाइम टेबल का जो हिसाब था, मैंने अपने टाइम को हमेशा 3 पार्ट में बांटा है, जिसमें 8 8 8 के हिसाब से, जिसमें मैंने 8 आवर्स स्लीप को दिया है। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप सोते हैं तो जो आपका जो दिमाग है वो एक फ्रेश सा फील होता है, तो आप जो चीज़ें पढ़ते हैं वो फिर आपको अच्छे से रिकॉग्नाइज होती है। तो अपने 8 घंटे सोने को दे। ये टाइम टेबल नॉर्मल है जब आप प्रिपरेशन पीरियड में हैं। यही जब आप मेंस पीरियड में चले जाएंगे या इंटरव्यू पीरियड में चले जाएंगे, आगे के स्टेजेस में जाएंगे, या आपके प्रीलिम्स की होने में 1 महीना बचा रहेगा, तो ये फिर स्लिप टाइम 1 घंटा आप कम कर देते हैं। उस टाइम पे फिर अलग स्ट्रैटेजी हो जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइम पे आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो ये नॉर्मल जब आप जो है इनिशिएट करते हैं पढ़ाई की, और जब आपको जो है एक रिदम बनानी होती है, तो आप 8 घंटे ज़रूर अपनी नींद पूरी करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे जो है एक चीज़ जिस पर बात करते हैं कि जब आप 8 घंटे की नींद लेते हैं तो एक और अच्छी बात होती है कि कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं होता आपके ऊपर। और सिविल सेवा परीक्षा में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम बात करना भूल जाते हैं, कि जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई में ही बिजी हो जाते हैं तो हम खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं। और जब आप खुद को टाइम नहीं देंगे तो आप एक प्रेशर फील करेंगे। जब हम एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, जब हम प्रीलिम्स में फ़ेल हो जाते हैं, मेंस में फ़ेल हो जाते हैं, तो एक मेंटल स्ट्रेस आता है, घर वालों का दबाव होता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये डील करना बहुत ज़रूरी है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन इसमें सोने का भी जो है एक बहुत इम्पोर्टेंस है। तो कहीं ना कहीं आपको मेंटल स्ट्रेस से अगर बाहर निकलना है तो आप 8 घंटे की स्लीप को नज़रअंदाज ना करें। दूसरा, अब मैं आता हूँ कि अब बचे 16 घंटे। 8 घंटे तो ख़त्म हो गए, अब 16 आवर में दो टाइम होते हैं। एक 8 आवर का स्टडी पीरियड। स्टडी पीरियड का कहने का मतलब मेरा ये नहीं होता कि आप जो 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 8 घंटे में 2 घंटे पढ़े फिर चले जाएं। 8 घंटे का मतलब होता है कंप्लीट 8 घंटे। ये डेडिकेटेड 8 घंटे मैं मानता हूँ। डेडिकेटेड इन द सेंस, अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप 2 घंटे बैठे होंगे, 2 घंटे आपकी बुक्स खुली होगी। 8 घंटे अपने आप में, आप जो 12 घंटे पढ़ते हैं अगर इफ़ेक्टिवली पढ़ेंगे तो वो 8 घंटे में ही कवर हो जाएगी जब अपने डेडिकेशन से पढ़ेंगे। तो डेडिकेशन इम्पॉर्टेंट है। ये 8 घंटे का, ये इफ़ेक्टिव 8 घंटे होने चाहिए। अभी मैं बताऊंगा भी कि इफ़ेक्टिव 8 घंटे किसको कहते हैं। इसके बाद जो 8 घंटे बचे वो अदर एक्टिविटीज़ के लिए दे सकते हैं आप, जिसमें हमारा नहाना, खाना पीना सब कुछ होता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो है आप दोस्तों के साथ घूमते हैं, घर पे बात करते हैं, तो इन सब को जो है उनको टाइम देते हैं। तो ये जो है अदर एक्टिविटीज़ में टाइम जाता है, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं बात कर रहा था एक मेंटल स्ट्रेस की। तो मेंटल स्ट्रेस अगर आपको दूर करना है तो आप जो है बात करते हैं लोगों से जो है तरह तरह के डिस्कशंस करते हैं। इससे जो है आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्टूडियस ना होकर और चीज़ों पे भी जाता है। क्योंकि एज ए सिविल सर्वेंट आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, आप जेई मेंस की
या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, तो एज ए सिविल सर्वेंट आपका ज्ञान बहुत विस्तृत होना चाहिए। और अब जो इससे का भी पेपर ऐड हो गया है चूँकि बीपीएससी के प्रिपरेशन में, तो आप जब अलग अलग चीज़ों को देखते हैं तो आपके मन में अलग अलग चीज़ों के विचार आते हैं, उस पर आप गहन सोच समझ रखते हैं। इसके अलावा आपके मन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। तो एक सिविल सर्वेंट को ये टाइमिंग भी होना चाहिए जिसमें आप घूमना भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप घूमते हैं थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप घूमने ही चले जाएं, लेकिन हाँ आप वॉक करें, आप अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दें, वो सब भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये ओवरऑल हो गया। ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे सिविल सर्विसेज के लिए 8 घंटे की स्टडी है। तो अब 8 घंटे की स्टडी को भी मैंने डिवाइड किया है 4 पार्ट में। 4 पार्ट में मैंने शिफ्ट वाइज डिवाइड किया। आप बोलेंगे कि ऐसा टाइम टेबल 7 से 8 क्या किया, 8 से 9 क्या किया। इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा कि पहले आप अपने अनप्रोडक्टिव टाइम को कैसे कम करें, इसके बाद आप ये टाइम टेबल बनाएंगे। फिलहाल आप शिफ्ट वाइज जा सकते हैं, आप कोई भी शिफ्ट में रख सकते हैं, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4। मान लीजिए कि मैं 6 बजे सुबह उठता हूँ, तो मेरा 6 से 8 शिफ्ट 1 हो सकता है, फिर 9 से 11 शिफ्ट 2 हो सकता है, 12 से 2 शिफ्ट 3 हो सकता है, और 3 से 5 मेरा शिफ्ट 4 हो सकता है। तो ये अपने आप पे डिपेंड करता है कि आपका शिफ्ट क्या होगा, लेकिन मैंने टाइमिंग लिख दी है। धीरे धीरे आप इस पीरियड को धीरे धीरे 1 महीने में बढ़ाएंगे। अभी 8 आवर के साथ स्टार्ट करेंगे। जब आप 8 आवर से आप स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे, इवन जब आप प्रिपरेशन की स्टार्टिंग करेंगे तो आप 4 से 5 घंटे ही दे पाएंगे। फिर मैं एक मेथड सिखाऊंगा आपको कि कैसे अपने अनप्रोडक्टिव टाइम को कम करें। तो अगर जब आप अपने अनप्रोडक्टिव टाइम को कम कर लेते हैं तो फिर 4 से 5 घंटे बढ़ के 6 से 7 पे जाएंगे, फिर 8 घंटे जाएंगे। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो ये 9 से 10, 10 से 12, और ऐसे ऐसे भी दिन आए हैं जीवन में मेरे जब मैंने 15 से 16 घंटे भी पढ़ाई करी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हैं। ये डिपेंड नहीं करता है कि इससे कुछ मैटर नहीं करता है कि आप 8 ही घंटा पढ़े, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। 8 घंटा बस एक बेंच मार्क है कि हाँ इससे कम आपको नहीं पढ़ना है। इससे ऊपर आप कितना भी पढ़े वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन हाँ इसकी वजह से आप ऐसा नहीं कि किताब लेके बैठे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है बस पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इफ़ेक्टिव पढ़ाई होनी चाहिए, आपका माइंड जो है उसको ग्रैस्प करना चाहिए, उन चीज़ों को आपको जो है वो समझ आनी चाहिए। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही, 10 घंटे पढ़े, आप 12 घंटे पढ़े, 14 घंटे पढ़े, लेकिन आप 14 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन वहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस देख रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई फ़ायदा नहीं। आप थोड़ी देर जाके घूम लें, थोड़ा जो है अपने माइंड को फ्रेश कर ले। बहुत सारी चीज़ें आपको, नए नए चीज़ें आपको दिखती है, कोई यूट्यूब का वीडियो देख ले, कोई नोट्स देख ले। तो अब हम बात करते हैं 8 घंटे। ये ज़्यादातर उनको फ़ायदा करेंगी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। जो कोचिंग कर रहे हैं वो उनको इसमें मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ कि ये सेल्फ स्टडी के हिसाब से। अगर आप कोचिंग करेंगे तो आपका उसमें टाइम जाएगा, या फिर अगर आप कोई वीडियोस देख रहे हैं तो आपका उसमें टाइम जाएगा। तो वो चीज़ आपको मैनेज करनी पड़ेगी, तो वो आपका स्टडी पीरियड बढ़ता जाएगा, 8 घंटे की जगह 10, 12, 14 घंटे हो जाएगा। अब पहला शिफ्ट आपने लिया 2 आवर का, उसमें आपने एक सब्जेक्ट चूज़ कर लिया। ये अपने हिसाब से मुझे हमेशा लगता है हमेशा 2 सब्जेक्ट को लेके चलना चाहिए, इसलिए 2 सब्जेक्ट आपने लिए। शिफ्ट 1 में आपने एक सब्जेक्ट उठाया, मान लीजिए कि आपने उठाया पॉलिटी, पॉलिटी उठाया, ठीक है। अब 2 घंटे में आपको क्या करना है, आपको एक टारगेट फिक्स करना है, छोटे छोटे टारगेट फिक्स करिए, इससे क्या होगा, ईजी रहेगा। मान लीजिए कि आपने पॉलिटी के लिए 1 मंथ का टाइम दिया। 1 मंथ का इसलिए आप कहेंगे कि पॉलिटी तो सिर्फ 10 मार्क्स की आती है प्रीलिम्स में, 1 मंथ क्यों। मैं यहाँ प्री प्लस मेंस दोनों की स्ट्रेटजी पे बात कर रहा हूँ कि हाँ आप सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी प्री और मेंस दोनों को लेके बनाएं। और जिनका 70th मेंस है वो इस टाइम टेबल को फॉलो ना करें, उनके लिए टाइम टेबल 10 से 12 घंटे का है, वो कम से कम 10 से 12 घंटे दे। आपका जो है कुछ ही टाइम बचा है, अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं उनके लिए भी एक टाइम टेबल और एक सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी जल्द ही आपको एक वीडियो में दूंगा। जो अब एक सब्जेक्ट हो गया पॉलिटी, आपने उसके लिए 1 मंथ फिक्स किया। अब मैंने पॉलिटी के ऊपर एक वीडियो बना भी दी हुई है कि उसके कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए कि 20 से 22 टॉपिक उसके इम्पॉर्टेंट है, तो आपने क्या किया, एक दिन का एक टॉपिक रखा, एक दिन में एक टॉपिक, एक दिन में एक टॉपिक रखा, ठीक है।
इसके बाद आप गए, उसका क्या करना है आपको, नोट्स मेकिंग करना है और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग दोनों करना है। 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर वीडियोज देखने हैं तो टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपने लक्ष्मीकांत उठाया, आपने देखा कि प्रेसिडेंट का चैप्टर आज करना है, आज का दिन है मेरा प्रेसिडेंट का चैप्टर करने का, तो आपने सवाल देखे। मान लिया कि 64वीं बीपीएससी में एक सवाल आया हुआ है, 62वीं में एक सवाल आया हुआ है, ठीक है, 39वीं बीपीएससी में प्रेसिडेंट पे एक सवाल आया हुआ है, राष्ट्रपति के ऊपर। तो आपने उन तीनों सवाल को नोट कर लिया अपनी कॉपी में, 64वीं, 62वीं, 39वीं लिख के। फिर देखा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, क्या तीनों में कुछ कॉमन भी है, कुछ रिपीट भी हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो तीनों के आंसर हम लिख लेंगे। फिर हम जाएंगे एक बार लक्ष्मीकांत के ऊपर, और जो बचे हुए चीज़ें होंगी राष्ट्रपति में वो पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे भी क्लियर नहीं होता राष्ट्रपति का चैप्टर, तो उसके लिए फिर 1 घंटा अलग से निकालेंगे, कोई वीडियो देख लेंगे, ये कर लेना है। फिर शिफ्ट 2 में कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, मान लीजिए कि आपने उठा लिया आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति, और आज आपने टॉपिक रखा, 9 टॉपिक है उसमें, 9 दिन में ख़त्म। मौर्य कला, मौर्य कला के बने बनाए नोट्स है, मैंने भी अपने टेलीग्राम पे सेंड किया है, और मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। मौर्य कला में आपने क्या किया, एक नोट्स बना लिए। इसके अलावा इस आपने, अब चूंकि शॉर्ट्स में भी आता है तो शॉर्ट नोट्स भी लिख लिए उससे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है पहले से ही आप तैयार हो जाइए, कम से कम माइंड में मेकअप करके रखिए, अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते हैं तो शॉर्ट नोट्स आपने तैयार कर लिया, तो आपका कला संस्कृति खत्म हो गया। ये इस तरीके से 2 शिफ्ट चलेगा। शिफ्ट 3 किसके लिए है, शिफ्ट 3 2 घंटे का है। 2 घंटे में सिर्फ और सिर्फ ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक है आपका, ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक है। ये खासकर उनके लिए जो 71वीं की तैयारी कर रहे हैं, 72वीं की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चूँकि आप देख ही रहे 70वीं बीपीएससी का जो पैटर्न था, 70th बीपीएससी का पैटर्न और 69th बीपीएससी के पैटर्न में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। 69th में बहुत ज़्यादा एनालिसिस वाले क्वेश्चन पूछे गए, 70th में बहुत सारे फैक्ट पूछ लिए गए। तो अब जो हमें प्रिपरेशन करनी है वो दोनों को बैलेंस करना है, कि हमें फैक्ट भी याद करना है। तो मैंने 2 घंटे फैक्ट के लिए रखे। वैसे मेरी रूटीन में हमेशा से रहा है कि मैं फैक्ट भी याद करूं, क्योंकि बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, कौन कौन से फैक्ट, जैसे हिस्ट्री के फैक्ट हो गए, हिस्ट्री में कोई ईयर याद करना है आपको। जैसे आपने याद किया, आपने उठाया गांधी का पीरियड, ठीक है, उसमें आपने याद किया असहयोग आंदोलन कब हुआ, ठीक है, कौन कौन से नेता थे, ये सब जो आपने याद करना शुरू किया। कौन कौन सी कमिटीज फॉर्म हुई है, ठीक है, डेट, इवेंट्स, ये सब आपने याद किया। इसके बाद आपने फिर याद किया ज्योग्राफी उठाया, या फिर आईआर उठाया। आईआर में आपने देखा G7 में कौन कौन कंट्री है, उसके नेम का एक ट्रिक बना लिया, उसको याद कर लिया। तो ऐसे आपको याद करते जाना है धीरे धीरे। हर दिन जो है आपको डेडिकेटली 2 घंटे देने हैं फैक्ट के लिए, लेकिन इस फैक्ट में आपका डेली कम से कम 20 से 25 करेंट अफेयर भी होना चाहिए। 1 लाइनर कहाँ मिलेंगे आपको, कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए, या फिर किसी कोचिंग का जो है डेली जो आता है उसको देख लीजिए। 20-25 1 लाइनर करेंट अफेयर कम से कम देख के रखिए, कि बाद में जो है अचानक से आपके ऊपर भार ना आए। आप शुरू में इसको 10 भी कर सकते हैं, 10 से 15 करेंट अफेयर, और सिर्फ याद नहीं करना है। अपने जो दोस्त है उनका एक ग्रुप बनाइए, उसमें जो है डिस्कशन कीजिए, पूछिए एक दूसरे से, डिस्कस करिएगा तो ज़्यादा याद रहेगा करेंट अफेयर के फैक्ट्स का। इसके बाद जो है हम बात करेंगे शिफ्ट 4 की। शिफ्ट 4 भी 2 घंटे का है, यहाँ पर ये 2 घंटे का है। इसमें हम लोग मेनली जो 1 घंटे रखेंगे, इसमें 2 तरह के वो है, कि एक तो है आपका 1 आवर पूरी तरह करेंट अफेयर पे। तो दोनों करेंट अफेयर में क्या अंतर है, वहाँ करेंट अफेयर हम फैक्ट बेस्ड रट रहे हैं, जैसे भारत में प्रथम क्या हुआ, ठीक है, बिहार में प्रथम क्या हुआ, ये हुआ, तो उस तरह के फैक्ट्स रट रहे हैं। यहाँ पे करेंट अफेयर आपको 1 घंटे इसके नोट्स बनाने हैं। जैसे मान लीजिए कोई आईआर में इंडिया और फ्रांस के बीच कोई समझौता हुआ, तो आपको इंडिया फ्रांस रिलेशन के बीच एक वो बनाना है। अभी सेमीकंडक्टर के ऊपर इंडिया फ्रांस के बीच एक MOU साइन हुआ है, तो आप उसको देख लेंगे, इंडिया फ्रांस रिलेशन
इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें आप किस तरह के करंट अफेयर फॉलो करेंगे, नेशनल, इंटरनेशनल, आप कोई इसके लिए मैगजीन भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लें। इसके अलावा कोई भी जिसमें डिटेल में दिया रहता है, क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं। कुछ कुछ और भी मैगजीन है, एडिटोरिया की आती है, कोई भी मैगजीन पढ़ ले। ओनली ISPW की भी आती है, और किसकी आती है, वन लाइनर के लिए सजेस्ट करूँगा SPD और एडिटोरिया में से कोई एक, ये दोनों भी ठीक है, ये कर ले। इसके बाद 1 घंटा और बचा रिवीजन ऑफ प्रीवियस टॉपिक्स। जो भी आपने कल होके ये सब पढ़ा है उसका 1 आवर में, पूरा तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे लेकिन कम से कम कुछ फैक्ट्स का, कोई कॉन्सेप्ट अगर छूट गया है पीछे से उसका आप रिवीजन कर लें। और वीक में 1 दिन ऑफ रखें, उस 1 दिन में आप खुद को एनालाइज करें कि आपने इस वीक में क्या सीखा। अगर इस वीक में आपने, जैसे आपने हिस्ट्री के 6 टॉपिक्स पढ़े हैं, पॉलिटी के 6 टॉपिक्स पढ़े हैं, तो अब देखें कि इनके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है कि नहीं। आप पढ़ने से ज़्यादा इस टाइम पे ये सब हो। तो ये रही टोटल ओवरऑल बात टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता, टाइम टेबल होता है अपना सेल्फ कस्टमाइज्ड, अपने उसके हिसाब से, अपने जिससे आप जो है अच्छे से चीज़ों को कर पाए। तो मैं अगली वीडियो में लाऊंगा कि आप अपना अनप्रोडक्टिव टाइम कैसे पहले पता करें कि आपका अनप्रोडक्टिव टाइम क्या है और उसको प्रोडक्टिव में कैसे चेंज करें, और ताकि आपकी इफ़ेक्टिविटी बढ़ सके, और इफ़ेक्टिविटी के साथ जो है प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ सके। जितना आप इफ़ेक्टिव होंगे उतना आप प्रोडक्टिव होंगे और उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो ये है ओवरऑल बात। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर कर दें उन साथियों के साथ जिनके पास जो है अभी भी रिसोर्सेज की कमी है। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।